हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था जिसमें हमने दो टाइप की यूनिट सेल्स पढ़ी थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके साथ ही हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा था कि 3 डायमेंशनली प्रेजेंट होते हैं, आपके जो पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उनका 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट वो क्या होता है भाई, क्रिस्टल लैटिस होता है। उसमें हमने पैरामीटर्स भी पढ़े थे। फिर हमने यूनिट सेल पढ़ी थी, यूनिट सेल के अंदर के पैरामीटर्स क्या क्या है वो पैरामीटर्स भी पढ़े थे हमने, जहाँ पर आपकी एक्सियल मींस एच लेंथ, जिसको हमने ए से बी और सी से डिनोट किया था, और उनके बीच के एंगल्स अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट किया था। अब उन्हीं एक्सियल लेंथ और उन्हीं एंगल के बेसिस पर आपकी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं उनकी टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिनमें ओनली एंड ओनली पार्टिकल्स का प्रेजेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट एट ओनली एंड ओनली ऑन द कॉर्नर्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 टाइप्स की यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए, इनमें इनकी एक्सियल लेंथ सभी की अलग है, साथ में इनका एंगल अलग है, ठीक है। तो एक्सियल लेंथ और एंगल इनके बेसिस पर एक यूनिट सेल बनती है, फिर इनके बेसिस पर दूसरी यूनिट सेल, फिर इन्हीं के बेसिस पर तीसरी यूनिट सेल। तो इन दोनों के बेसिस पर डिवाइड करके ये टोटल 7 टाइप्स की बनाई गई है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ। अब ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है सिटी मीन्स शहर। सिटी ओमान, ओमान एक शहर है, ओमान में है रोहित त्रिवेदी। सिटी ओमान में है रोहित त्रिवेदी, ठीक है। अब देखिए, सी से सी, सी से सी, टी से टी, ओ से ओ, में से एम, एच से हमें एच को निकालना है से एच को निकालना है, रो से आर को निकालना है, ट्री से ट्राई को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद करना आसान हो जाएगा। अब देखिए, सी से क्या बनेगा आपका क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल, और इसी का दूसरा भी नाम है ट्राइगोनल। क्लियर है। मेनली आपको जब आप इस फॉर्मूले से इसको याद करोगे तो आप इसको रोम्बोहेड्रल की फॉर्म में याद करें, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि ट्राइगोनल भी होता है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा यहाँ पर ट्राइक्लिनिक में और ट्राइगोनल में, कि त्रिवेदी के साथ जब हम ट्राई लिखेंगे तो ट्राइगोनल लिखेंगे ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए इनके नेम्स, मींस यूनिट सेल का नाम क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनो, हेक्सा, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। अब इनकी देखिए एक्सियल लेंथ A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मीन्स आपके ये जो हमने कल एक्सियल लेंथ की बात की थी, ए बी एंड सी, ये ए बी और सी, देखिए क्यूबिक के अंदर ए बी और सी तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। सेकंड, ट्राइगोनल में देखिए ए बी और सी इसमें इक्वल है, बी और सी इक्वल नहीं है। थर्ड में तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बात समझ में आई। अब देखो क्या करना है, अब इसका उल्टा करना है हमें। देखिए, फर्स्ट तीनों इक्वल, सेकंड में सी बी के इक्वल नहीं है, थर्ड में तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और फोर्थ में मोनोक्लिनिक में देखिए इसको दोबारा एज इट इज, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। अब देखिए, अब इसको भी देखिए, बात समझ में आई। मीन्स आपको इसका क्या करना है, अब एक बार आप इस तरह से चले, फिर नेक्स्ट 3 यूनिट सेल्स के अंदर आपको वापस ऐसे चलना है, मीन्स ये इधर और ये इधर, एंड लास्ट वन में आपको क्या लिखना है, ए नॉट बी नॉट इक्वल टू सी। ये आपको ध्यान रखना है इधर, ठीक है। देखिए, फर्स्ट 3 यूनिट सेल्स के अंदर आप देखोगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों किसमें आपके 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो ये आपको ध्यान रहेगा। फर्स्ट 3 मीन्स क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। एंड फोर्थ वन में देखिए अल्फा और गामा ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन ये बीटा जो है ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वन में देखिए, इससे नेक्स्ट जो है अल्फा और बीटा। अब देखिए, अल्फा और बीटा
90 डिग्री के इक्वल। पहले केस में क्या था, अल्फा और गामा 90 डिग्री थे, नेक्स्ट केस में अल्फा और बीटा अब 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फा और यहाँ पर जो आपका केस मोनोक्लिनिक का है उसमें बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर गामा जो होगा वो किसके इक्वल चला जाएगा आपका 120 डिग्री के। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा मीन्स ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री के 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। और ये तीनों एक दूसरे के, ना अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होंगे और वो 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक दो इनके एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ, जैसे कि आपको ए बी और सी किस तरह से आपको मीन्स एज या एंगल आपको रखने हैं और आपको एक शेप मिलेगी। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं क्यूबिक की, तो क्यूबिक के अंदर देखिए ए बी और सी तीनों इक्वल है। इट मीन्स ये देखिए ठीक है, अगर ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ए बी सी। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना तो आप इसको यहाँ से लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो आएगा फिर वो इधर, ठीक है, इधर। तो आपका ए बी एंड सी। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, ये क्या बन गया है, क्यूब बना है। ये क्या है, एक क्यूब, इसलिए इसको क्या बोला गया है, क्यूबिक। यहाँ आपको ए मीन्स ये ए बी और सी ये जो है आपकी ये तीनों लेंथ क्या है आपकी इक्वल, और तीनों के बीच में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो देखिए ए और बी दोनों इक्वल है, लेकिन सी आपका इक्वल नहीं है। सी कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, बना लेते हैं इसको भी। सॉरी, ये देखिए इसको हम ए और बी हो गया, मीन्स ये ए एंड ये बी एंड ये क्या है आपका सी। तो ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे क्या है इक्वल, लेकिन सी इक्वल नहीं है, मीन्स ये एज लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो और एंगल क्या है सभी के बीच में 90 डिग्री। तो इस तरह से आप इनके सभी के मीन्स आप ये एक्सियल लेंथ और एंगल को लेकर के क्या बना सकते हो, आप इनकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हो। इट क्लियर। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल आपकी कितने टाइप की होती है, 7 टाइप्स की होती है। अब देखिए इसमें आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ किसी और दूसरी पोजीशन पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके ये सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती हैं मेनली 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, बॉडी सेंटर मीन्स बॉडी के सेंटर के अंदर, फेस सेंटर एंड सेंटर एंड सेंटर। क्लियर। अब देखिए बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर। एक और होती है जो नॉर्मल केस में हम नहीं स्टडी करते, एज सेंटर। अब ये क्या होते हैं, बॉडी सेंटर कैसे है क्या नहीं, फेस सेंटर एंड सेंटर, एज सेंटर में कहाँ पर पोजीशन होगी, पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर एक बात समझिए। देखिए अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की हम बात करते हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप की होगी, 7 टाइप्स की होगी। अगर लेकिन इन्हीं के अंदर हम सेंटर्ड यूनिट सेल्स को भी आपका इंक्लूड कर ले, ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर आपकी टोटल जो ये यूनिट सेल है ये 14 यूनिट सेल्स की
फॉर्मेशन होती है। और ये 14 यूनिट सेल्स क्या कहलाते हैं आपकी? ब्रेवियस यूनिट सेल या ब्रेवियस सेल। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये 14 किस किस में प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी यूनिट के अंदर चेंज आएगा। देखिए आपकी जो क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर आपकी 3 यूनिट सेल्स हैं। 3 कौन कौन सी? सिंपल, बॉडी एंड फेस, फेस सेंटर। टेट्रागोनल की अगर हम बात करें तो टेट्रागोनल के अंदर आपकी 2 यूनिट्स हैं, आपकी सिंपल एंड बॉडी। अगर हम ऑर्थोरम्बिक की बात करें तो ऑर्थोरम्बिक के अंदर आपकी 4 यूनिट सेल्स हैं। इन 4 यूनिट सेल्स में कौन कौन सी हैं? सिंपल, बॉडी एंड फेस सेंटर। मोनोक्लिनिक की अगर हम बात करें तो मोनोक्लिनिक में 2 सिंपल एंड आपका बॉडी सेंटर। हेक्सागोनल की रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, इन तीनों की सभी के अंदर सिंगल फेज मीन सिंगल यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, और वो सिंगल यूनिट सेल सभी की क्या होती है? सिंपल। देखो सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब ये है कि ओनली एंड ओनली पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो ओनली किस पे प्रेजेंट है? आपकी कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। कोई कॉर्नर को छोड़ करके किसी दूसरी पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? अब देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 12 13 और 14, क्योंकि इन सभी की यूनिट सेल कितनी कितनी है? 1, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो सभी की 1 यूनिट सेल टोटल मिलाकर के कितनी हो गई? ये 3। और सारी कैसी हैं? सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई है? 14। 14 कब होंगी? जब सेंटर्ड यूनिट सेल को भी हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर आपका एडजस्ट करते हैं उस टाइम। वरना आपके अगर सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल को पूछा जाए तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कितनी होती है? ओनली एंड ओनली 7 सेल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सिंपल बॉडी और फेस सेंटर या आपका एज सेंटर या एंड सेंटर क्या होता है। ठीक है, ओके।